नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक एंड मे अल्लाह ब्लेस यू इन दिस ब्लेसड मंथ। अल्लाह ताला आपकी इबादतें, आपका सियाम क़ियाम, रोज़े कबूल फरमाए। एंड इंसान जो है वो एक लिहाज से बड़ा सिंपल फॉर्मेट है समझने के लिए, मगर अगर ये अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड कर ले और अपने आप को उलझा ले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के अंदर, गलत सोचों में, गलत उलझनों में, रास्ते से हट के, तो इसको सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है। एक लिहाज से इंसान लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को बनाया है और बड़ा अच्छा बनाया है और उसमें हर लिहाज से उसके अंदर हर हुस्न रखा है जिससे वो कहीं पहुंच सकता है और रब तक भी पहुंच सकता है। बट क्योंकि हमारा नफ्स बड़ा प्रॉब्लमेटिक नफ्स है एंड वो हमें सीधे रास्ते पे, सिंपलिसिटी पे और जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है, जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, जो सिंपल वे है, उस पर इतनी आसानी से आने नहीं देगा। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम सब एक सफ़र से गुज़र रहे हैं। वी आर ऑल पासिंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, और हम सब में एक ऐसा उलझन ज़रूर होगी या उलझनें ऐसी होंगी जिस पर हम सब ये कहते होंगे मुझे कोई समझ नहीं सकता, नोबडी कैन अंडरस्टैंड मी, मेरे मसाइल को कोई समझ नहीं सकता, मेरे मामलात को कोई समझ नहीं सकता, और जो मेरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको कोई सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कोई समझ नहीं सकता, जो मेरी लिमिटेशंस हैं उनको कोई समझ नहीं सकता, जो मेरे माजी के अंदर जो कुछ हुआ उसे कोई समझ नहीं सकता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट दे आर नॉट द ओनली वंस इन दिस वर्ल्ड। मगर लोगों को यही लगता है कि हम यूनिक हैं, और हैं भी, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान की अपनी कहानी है, हर इंसान का अपना मामला है। तो इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को जब वो सॉल्व नहीं कर पाता ना कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसे सोचे किस तरह की आ रही हैं, उसका नफ्स उसे किस तरह के बातें तो दिस इज़ द टाइम जब वो ज़्यादा गुमराह होता है, जब उसे कॉम्प्लिकेशंस में समझाने वाला ना हो कोई, जब वो परेशानियों के अंदर और कन्फ्यूजन्स के अंदर, शक शुबहात के अंदर और मामलात के अंदर जब वो फंसा हुआ होता है ना, उस वक़्त जब उसे गाइडलाइन नहीं मिलती ना, तो वो एक मसले के ऊपर ना 10 और मसले खड़े कर देता है। आप लोगों की और मेरी ज़िंदगी में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारी क्रिएटेड है, क्योंकि हमें अपनी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। तो जब इंसान अपनी बेसिक इश्यूज को नहीं एड्रेस कर पाता ना सही तरीके से, तब जाके वो उससे भी बड़े बड़े भंड मारता है, इतनी बड़ी बड़ी अगलात करता है, इतने ब्लंडर्स करता है जिससे फिर वो सॉर्ट नहीं कर सकता। तो जो बेस लाइन है ना लाइफ की, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक मेन बेस लाइन है, वो हमेशा सही होनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी के अंदर दूर दराज जब उसकी कॉन्करिंग चल रही होती है, जब वो बड़े बड़े मामलात के ऊपर कॉन्क्वेस्ट कर रहा होता है, जंगें कर रहा होता है, उसकी जो बेसिक है ना वो नहीं ख़राब होनी चाहिए। वो बेस लाइन शुड ऑलवेज बी सॉर्टेड आउट, मतलब वो हमेशा ठीक रहनी चाहिए।
वरना जब आप कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे ना, तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अक्सर लोग नए दुनिया में, नए वतन में, नए रिश्तों में, नए अपॉर्चुनिटीज में, नए दिन में इसलिए नहीं संभल पाते क्योंकि उनके पास कोई बेस नहीं है। वो बेस लाइन जो है ना वो ठीक नहीं है। कोई बंदा अमेरिका जाए, किसी बंदे को कोई पैसे आ जाएं, किसी की जॉब लग जाए, किसी की औलाद हो जाए, किसी के पास नया रिश्तेदार आ जाए, नए फ्रेंड्स आ जाए, दिमाग घूम जाता है इंसान का। इंसान की परसेप्शनल डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना, जो वो डिराइव कर रहा होता है चीज़ों से, वो कुछ और परसीव करने लगता है। कुछ लोग आके उसकी तारीफें करें, सेल्फियां खिंचवाएं, शोहरत आ जाए, नाम आ जाए, दिमाग घूम जाता है आदमी का। वो अपनी बेस नहीं रख पाता। द बेस लाइन इज नॉट देयर। गम आ जाए, कोई मर जाए, कोई आफत आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई जिंदगी में मसाइल आ जाए, उसकी बेस उखड़ जाती है और वो मजीद कॉम्प्लिकेशन में जाता है। पहले लाइफ इतनी मसले वाली नहीं थी। लाइफ वैसे भी मसले वाली नहीं है, बहुत सिंपल है इसको सॉर्ट आउट करना। हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। गलत दोस्तियां, गलत फैसले, गलत गाइडलाइंस, गलत मशावरत, गलत डायरेक्शंस, गलत रोल मॉडल्स, गलत जो है गोल्स, ठीक है, गलत पर्सपेक्टिव्स, उसकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को, जो अल्लाह की तरफ से थोड़ी बहुत उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थी उसको ग्राइंड करने के लिए, वो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। फिर वो उससे भी ऊपर बड़े मसले खड़े करता है, 1-2 साल 3 साल उसी फेज को बिगाड़ कर मजीद फेजेस बिगाड़ता है। इसलिए इंसान एक लेवल पर आ जाता है जहां उसको लगता है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो आप में से वो लोग जो अभी बेस लाइन के करीब करीब डिस्टर्ब्ड हैं, ज्यादा आगे नहीं गए, और वो लोग जो बहुत आगे चले गए, तो द रूल ऑफ लाइफ इज कम बैक टू दी असल पर वापस आए। हमारी असल क्या है? हमारी असल जो है ना, वो बाय नेचर और बाय डिफॉल्ट वो अल्लाह है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा। इट इज अ हदीस इन सही मुस्लिम कि अल्लाह ने इंसान को ओरिजिनल फितरत पर पैदा किया था। कोई बच्चा नहीं पैदा। इसमें काफिर, हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई, काला, गोरा, पीला, नीला, इसका कोई फर्क नहीं है इस हदीस में। इट्स अ जेनेरिक हदीस। मा मिन मौलूद, नॉट अ सिंगल बॉय और अ चाइल्ड और अ गर्ल इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड इल्ला यूलदु अलल फितरा, मगर वो फितरत इस्लाम पे पैदा किया गया, मतलब फितरत पे पैदा किया था, ओरिजिनल नेचर पे, जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया था वो उसी पर भेजा गया था। आगे हदीस में आता है फ़अबावाहु, जो पेरेंट्स होते हैं